वी आर लाइव। फाइनली हम लाइव आ ही गए, काफी इंतजार के बाद। हम लाइव आए हैं। आज एक्चुअली लाइव आने का जो प्लान था वो 7:30 था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन 7:30 नहीं आ पाए, उसके बाद डिले हो गया और अब लाइव आए हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, हम ऑडियंस का इंतजार कर रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो सर, होप यू आर वेल। तो आज हमारा प्लान जो था वो लाइव आने का वो था 7:30, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आ नहीं पाए हम लाइव, ड्यू टू सम इश्यूज। काफी लेट हो गया है, बट इट्स नेवर टू लेट। हाय श्रेया, हाउ आर यू श्रेया? तो लेट ही सही, लेकिन हम लाइव आए। प्लान कैंसिल हो रहा था पर हम लाइव आए। तो आज का जो टॉपिक रहे वो जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, सो सॉरी। जिस तरह से आपको लाइव दिख ही रहा होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अभी से पहले आपने जो लाइव हमारे फीड देखी होगी, वो लाइव फीड टैरो कार्ड रीडिंग पे, स्पिरिचुअल हीलिंग पे, रेकी हीलिंग पे, फिटनेस न्यूट्रिशन साइंस पे और भी इसी तरह की बहुत सारी चीजों पे देखी होगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो उन चीजों से काफी डिफरेंट है। तो वो सारी चीजें जो कि आज से पहले हमने की थी, उनमें से कोई भी टॉपिक अभी दोबारा इस फीड में रिवीजन नहीं किया जाएगा, या फिर उससे जुड़ी हुई कोई भी बातें यहाँ नहीं बताई जाएंगी। आज का टॉपिक पूरा ही डिफरेंट है, जो कि स्पेशली डिजाइन किया है कॉर्पोरेट के लिए। कॉर्पोरेट में जिस तरह से हमारे वेबिनार्स सेमिनार्स होते रहते हैं, तो उसी बेस पे हमने यहाँ पे लाइव करने का सोचा। जो कि टॉपिक एक छोटा सा, बड़ा ही सुनने में छोटा सा है, लेकिन आपकी प्रोग्रेस पे, आपके एक्सीलेंस पे, आपके बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जिसका कि नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, तो जो भी इस फीड को देख रहा है प्लीज शेयर करते रहिए, जैसे कि हमेशा आप लोग करते हैं। और एडवांस में उन सभी के लिए थैंक यू जो कि इस फीड को शेयर करते हैं और बिना बोले शेयर करते हैं। और शेयर कीजिए और द रोवा वाइब्स पेज पे रिकमेंडेशन छोड़िए हमारी पुरानी फीड देखकर, और जहां जो लाइव फीड जुड़े पे जो भी जुड़े हैं वो सभी रिकमेंड कर सकते हैं हमें। और रिकमेंड करने का बड़ा सिंपल प्रोसेस है। द रोवा वाइब्स पेज पे जाइए, वहां पे रिकमेंडेशन में जाइए, कमेंट कीजिए उस तरफ। और साथ ही हम किसी एक लकी विनर को चांस मिल सकता है 3100 रुपीज का सेशन, जो कि स्पेशली 3100 का सेशन। ओह आई एम सॉरी, इट्स 2100।
2100 का सेशन, जो कि बेस होगा सभी स्किल सेट पे। तो सेशन जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। तब तक मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं अपना। आप मुझे जानते ही होंगे, आप सभी लोग, हमेशा मैं मिलता हूं आपसे। मैं हूं कोच राहुल आर्यन, आज के लिए आपका होस्ट। और मेरे साथ हैं कोच समारा, जो कि स्पिरिचुअल हीलर, डीएनए हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लीज जो भी इस फीड को देख रहा है वो शेयर करते रहिए। आज मेरा गला थोड़ा खराब है, उसके लिए सॉरी। We all have a little bit of problem with the voice. I'm also sneezing since morning. I hope I do not sneeze during the sessions. So I hope everybody is here. We have audience here, and like Rahul has introduced me already, I am Samara, and I want to ask you guys first of all. ये communication skills बड़ा basic सी चीज़ है. I'm sure a lot of people must have heard about it. Rahul, you must have heard about it. Yes, of course. Right. So, can you tell me why do you think communication is important? Hi, Moin. Hi, Very good evening to you. How are you? Yes, please. Good to see you. So, I was asking Rahul कि ये communication जो है, why do you think is important? एक्चुअली होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट है लाइफ का। जिस तरह से कि हमारा खाना पीना, रहना, आना जाना, ट्रैवल करना, हर चीज की एक क्वालिटी टाइम और टाइप हम देना चाहते हैं। हम कहीं रहते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि उस एनवायरनमेंट में रहें जहाँ पे कि हमारी ग्रोथ हो, जहाँ पे हमें खुशी मिले, कुछ ऐसे। तो ठीक उसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसी तरह से पार्ट है हमारी लाइफ का। जो कि हम बोलते हैं, जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज उतनी ही मैटर करती है जितना हमारी जॉब के लिए हम, ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज, माइनर चीज मैटर करती है। तो उस माइनर चीजों पे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उस मेजर टू माइनर, माइनर टू मेजर, ये थोड़ा बहुत हम कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट काफी कुछ कवर करने वाले हैं। अगर कोई भी कॉर्पोरेट लाइफ से जुड़ा हुआ है या नहीं भी जुड़ा हुआ है, उनके लिए सेशन बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो प्लीज शेयर करते रहिए गाइस। हो सकता है आपके थ्रू और भी बहुतों को हेल्प मिले। हाय सोनी मैम। हाय सोनी मैम, हाउ आर यू? टू हैव यू। हम आपको याद ही कर रहे थे। And let's start with the session. Okay, like he said, communication skills. I think when it comes to corporates, when it comes to people from any background, any culture, communication is very important, because without communication हम अपनी बात इधर से उधर कर ही नहीं सकते. You cannot survive without communicating. We are human beings. We are social animals. Okay, we live in a society. We live in a community. And because of that, without communication, nobody can survive. You cannot isolate yourself and live a happy life. तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी से communicate करना ही पड़ता है. So this is the reason why communication skills become so mandatory. लेकिन problem ये होती है, हम good to hear मैम, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें communicate करना कैसे चाहिए ना, communicate कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है. Okay, so what do you think, Rahul? Basically, communication होता क्या है? What do you think? कम्युनिकेशन से मेरे मायने में मतलब पूछो तो मैं समझाऊं तो सीधा सा ये है, मैं अपनी बात किसी भी माध्यम से किसी और से पहुंचा रहा हूँ, राइट, ठीक है। चाहे वो इशारों में हो, चाहे वो बातों में हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, या किसी और चीज में हो, उसको मैं कम्युनिकेशन कहूंगा. राइट, वेरी वेरी ट्रू. So, like he said, you are communicating with somebody, like you are communicating with me. जी. ठीक है, आपको मुझसे कोई बात करनी है तो you are the sender. Okay, I become the receiver. So he wants to say something to me. So he's sending that information across to me, and I becomes the receiver, which I am receiving that information. Okay. So this is a communication process. Now, बहुत अच्छी बात राहुल ने की मीडियम की.
आप कैसे बात करना चाहते हो, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल, थ्रू ईमेल. सो देयर आर डिफरेंट मीडियम्स हियर. सो डिपेंड करता है. अभी हम बेसिकली बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग व्हेन यू कम फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होता है. कम्युनिकेशन डिले नहीं कर सकते आप, बिकॉज द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू हैव टू रिप्लाई राइट नाउ, और आप थोड़ा सा पॉज लेके रिप्लाई कर सकते हो. ईमेल में क्या होता है, आपके पास ईमेल आता है, हाय सिमरन फॉर ईमेल आपके पास आता है, आपकी मर्जी आप कब रिप्लाई करो. सेम हैपेंस विद मैसेजेस. सो मैसेजिंग, ईमेल्स, ये सारी बड़ी पैसिव कम्युनिकेशन है, अपने टाइम में होने वाली. Okay, whenever you're comfortable, you reply. But when it comes to a phone call or when it comes to a face-to-face conversation, the information has to be transferred. So, for example, Rahul asked me a question, okay, on a message saying, "How are you?" So it's up to me when I want to reply, right? But when he asks me a question, "How are you?" when he's sitting next to me, I have to reply. So अगर मैं reply नहीं करती हूँ, supposing, so Rahul, do you think it's a effective communication? उसको तो कम्युनिकेशन में काउंट ही नहीं किया जाएगा. Right. So it is a one-way thing. So it is a circle. Sender, okay, through a medium communicates with the receiver, okay, and that receiver receives that information, understand what is being asked or what is being told, and responds. Right. So that response that happens, that becomes a circle. That becomes a full communication. So do you think that is effective? अगर जब if you ask me a question, I reply I am good. That is इतना सा, of course that is effective. that is अगर effective. लेकिन गुड से ज्यादा कुछ मेरे को सुनने को मिलेगा, वो ज्यादा इफेक्टेड होगा. ज्यादा इफेक्टिव होगा. तो बेसिकली आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको एक रिस्पॉन्स दिया. आपने मुझसे पूछा हाउ आर यू, मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया या आई स्टे एट सो एंड सो प्लेस. डू यू थिंक दैट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन? I don't think. नो. रीजन मीन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, जो सेंडर था उसने पूछा कुछ, ओके, थ्रू अ मीडियम. रिसीवर के पास जब इंफॉर्मेशन वो आई, उसने हाउ आर यू को इंटरप्रेट कैसे किया कि शायद ये मेरे से ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहती हूँ, राइट, और उसने जवाब उस चीज का दिया. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, जो लिसनिंग है और जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें प्रॉब्लम है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिसीवर. Getting my point? So that person, whoever is, you ask a question, "How are you?" I do not listen properly and I respond with an odd answer. That means आपको जवाब मैं अलग दे रही हूँ. तो फिर आप, what happens to you as a sender? What will you think? नहीं, जवाब अगर तो मैं तो सोचूंगा ये तो शायद बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर मैंने जो बोला है वो इन तक पहुंच नहीं पाया. So this circle keeps on happening. So make sure कि आप सही से सुन रहे हो, सही से समझ रहे हो. उसका भी एक की होता है when it comes to communication. So it is a two-way process. First of all, communication is a two-way process. And effective communication कब होता है, जब आप जो पूछ रहे हो या आप जो बात कर रहे हो उसका रिस्पॉन्स अगर आपको इफेक्टिवली आता है. मतलब मैंने अगर कोई चीज डिस्कस करी, उसका रिस्पॉन्स मुझे उसी कॉन्टेक्स्ट में आया, राइट, दैट बिकम्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर मैंने कोई चीज बोली लेकिन उसका जवाब मुझे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आया, इट सिंपली मीन्स देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग और अ मिस इंटरप्रिटेशन. दैट मीन्स कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, या तो सुना नहीं है या समझा नहीं है. देयर टू रीजंस, या तो सुना नहीं है या समझा नहीं है, राइट. सो वील एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. वी आर गोइंग टू शेयर आवर स्क्रीन टुडे, राइट. होप आप लोगों को यहाँ पीपीटी दिख रही होगी, बड़ी मेहनत से बनाई है ये, बनवाई है ये. Just a second. I don't see. Uh, तो यहाँ पे आप लोगों को होप स्क्रीन पे दिख रहा होगा द रोवर वाइब्स कम्युनिकेशन स्किल्स का. I hope everybody can see this. Please let us know. Please let us know if you can see the screen here. स्क्रीन अगर आप लोगों को दिख रही है प्लीज एक बार एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि ये स्क्रीन वाला ऑप्शन फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग.
Please let us know if you can see. Can see. Thank you, Angie. Thank you so much. So I'm sure everybody can see. Okay. So like we discussed, what is communication? Communication is nothing but a two-way process. And this two-way process, we need to make sure it is an effective communication. So अपनी communication skills को effective बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. So first of all, let's go to a very very basic thing. हमें जब हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है या कोई कुछ बता रहा है हमको कि दैट यू नो व्हाट you're not speaking properly or you're not listening properly or I didn't understand what you said, so we don't know where to start, right? हमें समझ नहीं आता हम क्या करें. So उस टाइम हम ये सोचते हैं कि how to make our communication effective. बात तो हम करें, okay, but there are two sides to it. एक होती है speaking, okay, one is listening. So when you're speaking to somebody, there is a different thought process, but when you're listening to somebody, there's a different thought process. Like in speaking, listening, especially when it comes to a face-to-face conversation or a telephonic conversation, this is a very very real time process. ये उस time हो रहा होता है. It is not like that on an email कि आपको किसी ने email भेज दिया, you can take your time, look at the points, whatever is being written, which is mostly happening in corporates जब आपका email communication बहुत ज़्यादा होता है, so आप एक तरीके से reply करते हो. Okay, so that becomes a very different topic where we can cover that at some point of time about email etiquettes. So that's a different thing. And then it comes to chatting. There are certain places where you know you I'm sure कभी आपने कभी ऑनलाइन कोई चीज खरीदी होगी, अगर वो ठीक नहीं आई तो मस्ट हैव कॉन्टैक्टेड कस्टमर सर्विस. वहां पर लोग आपको डिफरेंट तरीके से एक चैट बोर्ड के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं. आप उन्हें कुछ पूछते हो, आंसर कई बार कुछ और आता है, तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू गेट इरिटेटेड कि आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. Happens, right? So what happens, that is also a chat, is also a real time conversation, right? But how to make that effective is जिसने जो लिखा है चैट के अंदर या ईमेल के अंदर, एक फायदा बहुत होता है कि आप जाके वापस पढ़ सकते हो. You can go back and listen to, you can go back and read what was written and then you can respond again. लेकिन telephonic conversation में या face to face conversation में, once the words are spoken, they are out of your mouth. Especially अगर आप इसे प्रोफेशनल सिनेरियो में लिखो, if your boss is saying something and you haven't heard it, how awkward it will be for you to ask again, because if you will ask again, he will think that you did not hear it, right? So that becomes awkward moment. So it is always good कि अगर आपको समझ नहीं आता, it's always good to clarify. तो बड़े सिंपल तरीके से ये सोचते हैं, speaking is what to say, कि क्या आपको बोलना चाहिए, okay, और कैसे बोलना चाहिए. So that becomes a speaking part. जब आप information को सेंड करते हैं, ठीक है. लिसनिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रिसीवर. जब आपसे कोई बात कही जाती है, यू बिकम अ रिसीवर, ठीक है. देन हम आते हैं हाउ टू लिसन एंड फिर हमें रिस्पॉन्ड कैसा करना चाहिए. सो दिस इज अ टू वे थिंग, और ये चीजें इन सिंक रहती है तो कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव. राइट. एनी थॉट्स, एनीबॉडी? यहाँ कमेंट है. Okay, Myra's friend is here. Beta, Myra is busy right now because we are busy right now. Good to have you. She misses you. Anyway, so going back to the communications, again I said that communication happens in two scenarios. एक होता है आपका professional और एक होता है personal scenario. So Rahul, can you tell me what could be the difference between professional and personal communication? According to me, professional एक उस बेस पे है कि मैं अपने क्लाइंट से या कोई भी मेरा अगर फ्रेंड भी हो, अगर ऑफिस में मैं उसको ट्रीट करता हूँ तो प्रोफेशनली मैं उससे इस तरह से डील करूँ जिससे कि ऑफिस का भी डेकोरम बना रहे, ठीक है. और पर्सनली होता है मैं किसी से पर्सन टू पर्सन अलग अलग तरीके से डील करता हूँ. तो जैसे जैसे मैं पर्सनली डील करना चाहूँ, चाहे वो मेरा फ्रेंड है या मेरी मम्मा है, पापा है, भाई है, मैं उनसे पर्सनली अपने तरीके से अलग अलग तरीके से डील कर सकता हूँ. लेकिन प्रोफेशनली मुझको बहुत ही चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, अपनी स्किल्स का ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंटेशन का, बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखना पड़ेगा, आई कांटेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब वो जब मैटर करते जाऊंगा तो वो ज्यादा बता पाऊंगा. देखिए पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, व्हेन यू आर डिस्कसिंग समबडी पर्सनल, लाइक वी आर personal, this is a personal conversation which is happening. So this personal conversation is going to be easy. I don't have to think about a lot of things कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर my presentation is going to matter that much. It will matter, but it's not going to matter that much.
लेकिन एक प्रोफेशनल सिनेरियो में योर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. ओके, सो आई एम नॉट सेइंग इट इज डिफिकल्ट, बट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसपे हम आएंगे. पर्सनल कॉन्वर्सेशन में एक चीज और ये होती है, बिकॉज इट इज अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन, सो यू नो कि आप बात किससे कर रहे हो, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. आप हर एक का कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, तो आपको पता होता है ये बंदा कैसा है, इससे किस तरह से बात करनी है. सो यू आर अवेयर in a personal scenario that how to talk to somebody who you already know in a personal situation. And the other thing that you do is, you know, if you're talking to somebody, I am happy, so you can, it is easy for you to share the happiness, you can say whatever you want because it's a personal scenario. Or if something you know, negative happens, so it is easy for you to sympathize with the person. So जब हम यहाँ पर sympathy की बात करते हैं, sympathy का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को आप फील करते हो अगले को. Okay, when you are in a personal you know, relation, you feel the other person. आपको उनकी feeling समझ आती है because you know the person on a deep level. Right. So that is when you know कि हाँ, इस चीज से मेरे को किस तरह से डील करना है. लेकिन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर सिंपैथी नहीं आती, because you are in a professional scenario, you do not have any relation with the person except for just a colleague. वहां आती है एम्पैथी. एम्पैथी का सीधा सा मीनिंग ये होता है, if you must have heard this, putting yourself in somebody else's shoes. It just means कि अपना पर्सपेक्टिव आप चेंज करें. पर्सनली इजी रहता है किसी को समझना. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, योर मदर कैन गेट अपसेट विद यू, यू नो योर मदर, यू नो व्हाई शी गेट अपसेट, यू विल हैव अ क्विक कन्वर्सेशन, 5 minutes is all sorted, right? But in a professional conversation, what happens? You do not know the other person on a personal level, so you do not know how he is going to interpret you. You do not know कि आपकी बात उसको किस तरह से समझ में आएगी. So here clarifying questions are very very important to ask the other person, to summarize what you are saying so that communication आपकी effective हो. So यहाँ आती है empathy. Empathy means looking at things from other person's perspective. And ये थोड़ा थोड़ा personal उसमें भी आप use करते हो जब आपको किसी की चीजें समझ में नहीं आती. For example, when you have arguments, when you have misunderstanding, it is nothing but not able to understand the other person's perspective कि वो ये चीज किस तरह से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है. जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, things get sorted out. But in a professional scenario, you don't have room for these kind of things because you're at office, right? Yes. You're at work, you cannot have this. So what you generally do is you empathize with the person, you think about the problem from their perspective कि ये अगर मेरे को इस तरह बोल रहा है तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है, and what exactly happened with him that made him say this. So to find out, आपके दिमाग में कोई थॉट आएगा, आप उससे क्वेश्चन पूछ के वो क्लैरिफाई करोगे, या आप उसको ये बताओगे, as I understand, this is what I understood from whatever you've said. The other person will actually tell you कि नहीं, मैं actually ये नहीं कह रहा था, this is what I mean. So you give further clarification, which will make the communication more effective in a professional scenario. So ये professional scenario को थोड़ा सा हम build करते हैं, and we come to these three important things. Now, first is language. You think language is important? Of course, language is important. Voice modulation. Second is voice modulation. And body language. So let's stick to language. Language से क्या मतलब meaning होता है? Language मेरा communication करने का वे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, सामने वाले को समझ के आता है. मैं उस लैंग्वेज में बहुत अच्छे से उसको समझा पाऊँ, वो मेरी लैंग्वेज है. सिमरन का बिल्कुल ठीक बोला आपने. सिमरन ने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन वी नॉट ड्रेन आवर ओन एनर्जी व्हाइल फीलिंग एम्पैथी? इट इज वेरी इजी. अगर कोई आपसे बात कर रहा है, ओके, पहली बात तो आपको उसकी एनर्जी अफेक्ट ही तब करेगी जब उसको पर्सनल लोगे. यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ. पीपल हैव अ हैबिट ऑफ जजिंग पीपल. लोगों को बहुत हैबिट होती है अगले को जज करने की, उसके कम्युनिकेशन बेस पे. लोग बॉडी लैंग्वेज से भी जज करते हैं, लोग कपड़ों से जज करते हैं, हाउ द पर्सन लुक्स, द स्किन कलर, हाउ ही टॉक्स, हाउ ही वॉक्स. ऐसे हम एक अपना एक परसेप्शन बनाते हैं अगले बंदे का, राइट? वी लुक एट समबडी एंड वी हैव अ परसेप्शन ऑफ द पर्सन. क्या जरूरी है वो परसेप्शन आपका सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यू विल नॉट नो टिल द टाइम यू विल कम्युनिकेट विद दैट पर्सन एंड यू विल नॉट एंड गेट टू नो हिम. Not just communication, getting to know him. It takes time, right? At this, huh? Yes. So it takes time, and at the same time, you have to make sure that आप किसी को judge नहीं करो. Never judge the other person, thinking that इसने मेरे को इस तरह से बोला, इसने ऐसे मेरे को क्यों बोला. That person doesn't have a problem with you. The person has a problem with the situation that he is in. So, in order to make sure that your energy levels are not drained,
First of all, you have to think that he has a problem with the situation. He doesn't have a problem with me because he doesn't know me. He can hate me, he can like me, राइट दैट इज अ पर्सनल ओपिनियन. बट अगर आप पर्सनली नहीं लोगे तो ये चीजें आपको अफेक्ट ही नहीं करेंगे. यू जस्ट हैव टू थिंक यू आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. अगर आपका किसी के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं है, दे आर नॉट योर मदर एंड फादर. फर्स्ट थिंग, so I don't think it is going to affect you because they are job and your professional life, they are just a part of you, but they are not your entire life. Right. So you don't have to judge other people. You do not have to make sure if other person is judging it, it is their problem. But don't make it your problem. Don't drain your energy. Energy drain अगर आप करना चाहोगे तभी होगी. So it all comes in your mind. If you choose to do it, only then it will happen. So best is not to take anybody personally, not to judge the other person, and always empathize that if he is saying so and so, he is in some problem. Deal with your situation and leave. You are there to do your job. Do your job. ओके. एंड बाकी जो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा अगर हम डीप में जाएं, सो देयर थोड़ा सा मैटर आ जाता है कि हाउ टू इंगेज विद योर टीम. तो उधर थोड़ा टीम वर्क और लीडरशिप, इस तरह की बिहेवियरल स्किल्स आती है जो हम कवर करेंगे राइट नाउ. सो ये थोड़ा डीप उधर को जा रहा है. फिलहाल आई वुड जस्ट वांट टू से दैट डू नॉट जज द अदर पर्सन, डोंट टेक द पर्सन personally, and you're all sorted. You just have to deal with the situation that you're in. He's in a situation, so are you. Correct? So coming back to language here, language में बड़ी सारी चीजें होती है. First of all, there are two languages which we are speaking mostly. One is English. Mostly offices के अंदर the English is being used. हिंदी हम घर में use करते हैं. Here we try to use both the languages so that it can reach both the audience. There is a lot of audience who's very comfortable with Hindi. There's a lot of audience who is very comfortable in English. So if I do this workshop just in English, so it will not reach the people who can understand it in Hindi. Right? So what am I doing? I'm minimizing my scope of reach. So for me, if I'm choosing the language, I'm choosing both the languages. So मैं दोनों languages में ये बात आपसे कह रही हूँ. And languages, thank you for clarifying, appreciate it. Thank you so much. Thank you, Simran. So language, पहली बात अगर हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, सबसे पहले बेसिक आ जाता है उसके अंदर कि हम वर्ड्स सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर रहे हैं, हमारी ग्रामर कैसी है. अगर आपकी ग्रामर डिस्टॉर्टेड होगी तब भी प्रॉब्लम होगी. अगर आपको हिंदी ठीक से नहीं आती है, हिंदी ग्रामर अगर आप ठीक से नहीं बोल पा रहे, दैट मीन्स आप अपनी बात सही से पहुंचा नहीं पाओगे. सेम गोज विद इंग्लिश. इफ योर इंग्लिश इज नॉट गुड, अगर आपकी ग्रामर में प्रॉब्लम है तो आप बोलना कुछ चाह रहे हो लेकिन जाएगा कुछ और, एंड द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सो हर एक लैंग्वेज के यूज में ग्रामर बहुत जरूरी है, नोइंग द राइट ग्रामर. सेकेंड थिंग इज योर एक्सेंट, योर क्लैरिटी ऑफ स्पीच. आप किस एक्सेंट में बात कर रहे हो. स्पीकिंग टू अ फॉरेनर, यू विल ऑटोमेटिकली, आपका एक अलग तरीका हो जाता है बात करने के लिए. If you're speaking to somebody in Hindi, there is always a different way of communicating when you speak to somebody in Hindi. But when you speak to somebody in English, in your office, there is a particular way of speaking. So यार अचानक आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सोना चेंज हो जाता है जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती है. It happens. It's a subconscious process. It happens. बच्चों से बात करोगे तो उस एक्सेंट में बात नहीं करोगे जिस तरह से फॉरेनर से बात कर रहे हो आप. ठीक है. Yeah, when you talk to kids, you talk in kid language that they understand. So make sure कि आप जो उन्हें कह रहे हो, that becomes more effective. So again, your accent is more important. Voice and accent में हम लोग we always talk about voice and accent. I do give voice and accent classes also. जिसे हम neutral accent बोलते हैं. Neutral accent is nothing but it is a group of 40 global sounds which make up an English language. If I am not 44, wrong, sorry. शायद आपने 12 से 14 साल ट्रेनिंग कराई है इसमें. Yes, so I was into voice and accent also. So I was also trained on US accent. There was a time I used to train on US accent, but then later on, जैसे जैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, न्यूट्रल accent जो है, that is the best accent. Reason being, इसे ग्लोबल accent भी कहा जाता है और ग्लोबल इंग्लिश कहा जाता है because it could be understood by everybody around the globe. So neutral means anybody can understand you. Understanding में one चीज, there's a question here. 1 or 2 tips on how not to lose confidence. We'll come to confidence. It's the last part. So Simran, stay tuned. Stay tuned, please. Yeah. And So- share this feed, please. Share this feed. जो भी इस फीड को देख रहा है प्लीज शेयर करते रहिए. ठीक है, जिस तरह से आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, किसी और को बहुत ज्यादा भी हेल्प कर सकता है. Right. So again, when it comes to accent, there are 44 neutral sounds in English. Okay, 20 vowel sounds. Okay, 24 consonant sounds.
इन साउंड्स को मिला के एक प्रोनाउंसिएशन बनती है. इसके अंदर एक स्ट्रेस फैक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड, लेट्स से टेक्नोलॉजी. Okay, I say technology, somebody else can say technology, right? So technology इंडिया को समझ में आ जाएगा because यहाँ पर थोड़ा मदर टंग इन्फ्लुएंस होती है ये चीजें. Okay, but a person from the other side will think इसको इंग्लिश नहीं आती. It is not English नहीं आती, it is just that it's a mother tongue influence. He's been used to saying these things like that from his childhood. Like economy and economy. Yes. So this is nothing but इसे syllables कहते हैं. Syllables means short sounds. So syllable stress आ जाता है यहाँ पे. And syllable stress से intonation आती है आपकी, which again we'll cover in the language. आप भी इस तरह के कमेंट में लिख सकते हैं, जैसे कि गुड़गांव को गुड़गामा बोलते हैं. कमेंट में लिख सकते हैं बिल्कुल. राइट. सो ये आपका जो डायलेक्ट है ना, ये हर एक रीजन का एक डायलेक्ट होता है. राइट. डायलेक्ट भी अफेक्ट करता है. So again, you have to make sure that when you are speaking, especially in an office environment, speak clearly. आपका रेट ऑफ स्पीच ना बहुत ज्यादा हाई हो ना बहुत ज्यादा लो हो. राइट. सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. यू हैव टू मेंटेन अ पेस. और फिर फ्लुएंट पे आ जाते हैं तो फ्लुएंट लोग सोचते हैं कि तेज जल्दी जल्दी बोलने को फ्लुएंट कहते हैं. फ्लुएंसी मींस अटकना नहीं है. नो फंबलिंग. Fluency is just no fumbling. Sometimes we fumble. You know why you fumble? You fumble because there's so many thoughts coming in your mind. आप एक thought बोलना चाहते हो, okay? And while you're speaking that thought, there's another thought which comes in your mind, and आपका ध्यान वहाँ चला जाता है, तो वो एक आपका sentence break हो जाता है. So your body responds. So that is why you fumble. So it is better to think one thought, speak one thought at one time, then come to the other thought. And soon, if you keep practicing that, you become very fluent in any language whatsoever. Mother tongue में हम सारे ही fluent हैं, because we've been speaking like that from a very long time. English, because it is a second language for Indians, it takes time, especially जिस तरह से ये correctly बोलनी चाहिए. So that matters. Culture. When you are speaking to somebody from a different origin, for example, within India, अगर आप ले लो कि if you are speaking to somebody from South, or if you're speaking from somebody from the West or from the East, there is a different culture over there. Culture, अगर इंडिया के बाहर भी चला जाओ, so there is a lot of cultural differences. So if you know the person, whoever is, you're dealing with in corporate, lifestyle, if you know the person that he comes from, let's say, Kerala. So understand what Kerala is all about. वहाँ के लोगों का बिलीफ सिस्टम क्या है. हर एक जगह का एक बिलीफ सिस्टम होता है, कल्चर होता है, एंड लोग मोस्टली उसी बिलीफ सिस्टम पे अपनी लाइफ चलाते हैं. सो इट इफेक्ट्स their प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो. There is a way of thinking, there's a way of putting things across. So the better you know the other person, so these are the cues to look forward to. These are the things to look forward to, where this person belongs to. He comes from this culture. And again, which culture you are from. So adopt the good things which are helpful. I'm not saying the culture is bad. I'm saying there are certain things which are more beneficial for a professional environment. So pick those kind of things. When it comes to, sometimes in office, when, there's a foreigner who comes and visits and you take him out for an off-site and things like that, there's a way of knowing that person. That person is going to tell you stories about their hometown. राइट. बट अगर आपको उनके कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, आप उनको समझ ही नहीं पाओगे, एंड दे गेट बोर्ड एंड दे विल गो एंड टॉक टू समबडी एल्स. राइट. सो अंडरस्टैंडिंग द कल्चर आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. देन इट कम्स टू लैंग्वेज में लिसनिंग एंड ये आपका एक्नॉलेजिंग भी बहुत जरूरी होती है. लिसनिंग पे अगर मैं आऊँ, लिसनिंग में आई विल गो बैक टू लिसनिंग अ लिटिल लेटर आल्सो, बिकॉज अभी हम स्पीकिंग कर रहे हैं. So listening also becomes a part of the language कि आप किस language में सुन रहे हो. So language वहाँ पर भी important है. But अगर आप सुन रहे हो, that means you have to acknowledge the other person. So first thing that you do in a professional environment is somebody saying something to you, you acknowledge. You acknowledge in 3 ways. First thing is you say one word response, like okay, all right. It's a one word response. Then there are better responses to create a better impact on the other person, which are called power words. Power words are like, instead of saying an okay or all right, I would say great and wonderful and lovely. Looking forward. No, I'm talking about adjectives that we use to acknowledge. Like if somebody says that, why don't you send this file to me by 8 o'clock? Somebody says that to you. You can also say, okay, all right, I'll do it. You can also say, great, I will. Awesome, no problem, don't worry. There's a way of saying. भारी वर्ड.
पावर वर्ड्स, या सो चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत जरूरी है. जिस भी लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हो, आप कौन से वर्ड चूज करके कम्युनिकेट करते हो, दैट मैटर्स. सो व्हेन यू एक्नॉलेज समबडी, ऑलवेज ट्राई एंड यूज पावर वर्ड्स. एंड पावर वर्ड्स के साथ एक और चीज हम लगाते हैं, वो होता है केयर फ्रेजेस. केयर फ्रेजेस का मतलब है CARE. सिंपल से तरीका इसका ये है कि यू केयर फॉर द अदर पर्सन. हाउ डू यू शो यू केयर? ग्रेट, आई अंडरस्टैंड. That is a care phrase, right? No problem, don't worry, I will do it. You can also say I will do it. That is enough. But don't worry, I will do it. That person shows that you care. So power words and care phrases, that is the best way to acknowledge anybody. And if other thing becomes courtesy, other things are pleases and thank yous. When somebody does something for you, you do something for the person, in general courtesy होती है. Say thank you, not thanks. Professional में no thanks, it's a thank you. Somebody passed on a file to you, thank you. Please, can you pass the file to me? Use the please. Can you pass the file to me is also okay. But please, can you send the file to me is more professional, is more courteous. So again, जो आप choice of words use कर रहे हो, that is very very important. And then we come to communication styles. Now when you use a language and you're talking to somebody else, you have to understand uska communication style kaisa hai, right? Thank you, Mohit. Thank you so much. Please Yes. share this feed. He's one of my best friend when I was in 8th. Okay, so Mohit, how does he communicate? Please let us know. Right. So again, communication styles के बारे में आते हैं. So whoever you are communicating to, you need to understand how is the other person. For example, if I am communicating to him, so मैं इसमें बड़ा अच्छा सा example आपको देती हूँ. There is a lion, okay? There is a horse and there is a cow. Correct? Lion क्या करेगा? इधर jungle rule apply करके खा जाएगा दोनों को. खा जाएगा. So that becomes an aggressive conversation. So some people are very aggressive in nature. Arnab Gosu. It's his job. He's doing his job. Come here. Let's come to office. Get out of Kangana or not. Okay. Rahul, I love you too. Thank you, Mohit. Love you so much. So again, a lion, what will he do? He'll consume you. So some people are like lion, aggressive होते हैं. वो बोलते इस तरह के हैं कि आप cow बन जाते हो. वो बोलते इस तरह कि आप cow बन जाते हो. When you become a cow, you become a passive communicator. A lion is an aggressive communicator. You become a passive communicator. What happens here? It's not a balance, right? Aggressive बिल्कुल अच्छा balance नहीं है. Passive भी बिल्कुल अच्छा balance नहीं है, right? So when somebody is aggressive, you don't have to be passive. You don't have to become a cow, right? Or if somebody is a cow, right? So again, you don't have to become a lion, right? That is also not the right way. So best form of communication style is being a horse. Horse क्या होता है? Trained होता है. Whoever is sitting on the horse, जितना भगाओगे उतना भागेगा, right? And what happens is a win-win situation. Horse भी वहीं जाएगा जहाँ आप जाते हो. Okay. So when it comes to communication style, always be assertive. इसे कहते हैं assertiveness. Being a horse. Right? So when you are assertive, that means आप अपनी बात बहुत अच्छे से कह पा रहे हो, लेकिन आप दूसरे को ये मौका भी नहीं दे रहे हो कि आपको डोमिनेट करे, ना ही आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो. So if your communication style is passive, okay, do not be passive, be assertive. And if your communication style is aggressive, even that is not right. Come to assertion. So be Shanti. right. So that is your communication style here. Here's a comment. You are doing very nice. Working and quick, very good. Thank you so much. Mohit. Thank you so brother. much. Lot of love Yes, thank you. and blessing. And lots of blessings. Right. And again, let's come to a little bit. जब हमने acknowledgement की बात करी थी regarding power words and care phrases. Care phrases भी आप एक तो general care phrases आपके होते हैं. Care phrases होता क्या है? Telling somebody that you care. Don't worry. वहाँ. I understand. Right? It's a great thing that you have done this. ये हो गया generally किसी को अगर आप बताना चाहते हो, all right, I will do it की जगह आप बोलो great, I will do it. Fine. Empathy किसी के साथ करोगे, understanding they are in a problem, वो worried हो कि आपको कुछ बोल रहे हैं, आप बोलोगे oh
that's so sad. Don't worry, I'll do it. It's an empathetic way of showing somebody you care. This is called an empathetic care Yes. phrase. Okay, and इसमें reassurance भी आ जाती है थोड़ी सी. Don't worry, I will do it. I understand your problem. I understand what you're going through. So basically, आप केयर फ्रेजेस के थ्रू दूसरों को यही समझा रहे हो कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. आपका जो इमोशन है, मैं आपका इमोशन भी समझ रहा हूँ, आपके वर्ड्स भी समझ रहा हूँ, आपकी परेशानी भी समझ रहा हूँ. So when you use power words and care phrases, the other person knows and the other person becomes even more comfortable. अगर थोड़ा सा भी aggressive होता है and you start using the strategy of power words and care phrases, तो वो aggression भी कम आ जाएगा. राइट. एंड व्हेन इट बिकम्स, अगर कोई बड़ा पैसिव है, उसके साथ अगर आप पावर वर्ड्स एंड केयर फ्रेजेस यूज करोगे, दैट पर्सन विल बिकम कंफर्टेबल एंड ओपन अप टू यू. राइट. So this, it works both ways and it leads to an assertive communication style, and it is very good to practice that, because here कोई किसी से बड़ा नहीं होता, कोई किसी से छोटा नहीं होता, everybody becomes on the same page. So it is all about how you acknowledge the other person when you are communicating and how you empathize. आप दूसरे को कैसे शो करते हो कि आपको समझ आ रहा है and you care. Care phrases is you care. Simple. Any questions? Anybody? Please let me know so we move on. You have any questions? don't have any question. Okay, so let's move on to voice modulation. Rahul, what do you think? What is voice modulation? Voice modulation, like पहले जो एग्जाम्पल दिए था, जैसे कि मैं किसी किड से बात कर रहा हूँ तो उसकी लैंग्वेज में थोड़ा काम होके बात करूंगा. मैं अपनी दादी से बात कर रहा हूँ तो और काम होके बात करूंगा. मेरा भाई किसी से झगड़ा होकर क्या रहा है तो मैं उससे अलग तरीके से बात करूंगा. Right. कुछ इस तरह से. Okay. Let's do it in a very professional scenario. Now again, आप अगर भाई से बात करोगे, आप थोड़ा सा उसको चीखोगे, भाई छोटा है, right? थोड़ा सा you will try and dominate to make sure that he understands. You do the same things with the kids also sometimes. Okay, you raise your volume. Can you do that in an official scenario? Never. You can't. So when it comes to voice modulation, means आपका tone of voice कैसा है. अगर आपका tone of voice boring होगा, so do you think anybody would want to listen to you if you sound boring? Same again. Never. Never. If I sound boring right now, I don't think you would want to listen to me. Correct? अगर हम यहाँ पर बिल्कुल डेड होके लाइव फीड पे बैठ जाए, ओके, एंड हम आपको ऐसे करके बताने लगे, ठीक है आप एक काम करिए, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये है राहुल, मैं हूँ समारा, एंड आवर एनर्जी लेवल्स आर डाउन, डोंट इंटरप्ट. Okay. That is another very important learning, live real time in this webinar, that when somebody is speaking, never interrupt. It is very unprofessional to interrupt somebody who is speaking. It actually shows disrespect. Okay. I was not done. See another example. So now you can say. That's how I learning a lot of things. Anyway, Mohit had a question. I have a question, please. I have one question. Mohit, question please लिखो. I hope इससे better example अभी हो नहीं सकता था. So do not never interrupt somebody who's speaking. आपको जो भी कुछ बोलना है, please collect your thoughts. लिख लो अगर याद नहीं रहते, but never interrupt the other person, because होता क्या है, आपका thought process आप सुनने की, आप reply करने के लिए सुन रहे हो, आप respond करने के लिए नहीं सुन रहे हो. Right? Some people just listen to reply, but you have to remember, you have to listen to respond. Because आपसे बात करी गई है तो आप उसका जवाब देना चाहोगे. आपसे बात क्यों कर ली, अच्छा, रिप्लाई. वो तब होता है जब आपको बीच में कट किया जाता है, व्हेन आपके इमोशंस इतने हाई होते हैं कि अरे नहीं, ये तो मेरे लिए कंफर्टेबल बात ही नहीं, मुझे कैसे बोल दे, अभी बात बीच में काट देता हूँ, डन. You can't do that in an official environment. You can do it in your personal relations, but you cannot do it in a professional environment. You have to let the other person talk when they are done with whatever they are saying, and when they come and ask you, आपको पता चल जाता है, थोड़ी पेशेंस आप रखो तो आपको पता चल जाता है कि दूसरा बोल चुका है और इतना जो उसने बोला है उसको सुन के समझ के अब आपको रिस्पॉन्ड करना है. सो देन यू रिस्पॉन्ड, you do not reply, right? We'll wait for Mohit's question and we'll move on in the meantime. So voice modulation की हम बात कर रहे थे, तो tone of voice की बात कर रहे थे. So always your tone should be very enthusiastic and very energetic. When it comes to office, आपका एक persona होना चाहिए. In any environment, especially when you are in a public place, you are not like that in your personal life at home. When you step outside of the house, you are in a public place.
Okay, so there is a way you carry yourself, there is a way you behave in an official environment. Okay, so your tone of voice has to be very energetic. There, वो कहते हैं ना, बात करने से पता लगता है कितनी स्माइलिंग वॉइस है किसी की. If you must have heard this term, smiling voice. So you can know कि बंदा खुश होके बात कर रहा है. आपको पता लग जाता है किसी का टोन हैप्पी है कि सैड है या परेशान है. With the tone, if you hear, not hear actually, listen properly, you will know from the tone. एंड टोन ऑफ वॉइस के साथ आपका वॉल्यूम भी मैटर करता है. वॉल्यूम मीन्स आप हल्के बोल रहे हो कि तेज बोल रहे हो. जब आप तेज बोलते हो, मोस्टली पीपल स्पीक हाई बिकॉज either they want to get a little aggressive, that is when they raise their volume. Secondly, when they want to emphasize and make a point, automatically उनका वॉल्यूम हाई हो जाता है. राइट, सो इस सिचुएशन में आपको अगर पता है कि आपकी हैबिट है वॉल्यूम रेज करने की, सो ऑलवेज मेक श्योर एटलीस्ट द वर्ड्स व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ आर रिस्पेक्टफुल इनफ एंड नोबडी इज गेटिंग हर्ट एंड टेकिंग इट पर्सनली कि आप उनको कुछ रिप्लाई दे रहे हो. यू आर जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन व्हाट यू आर सेइंग. सो मेक श्योर कि आपका फोकस हो रहा है. आपको रिप्लाई नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है. अगर किसी को समझना है तो आप उस चीज पे एम्फसाइज के वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर हल्के बात करूंगी, यू कैन एक्चुअली टेल मी दैट आई कांट हियर यू, सो आई विल स्पीक लाउडर. I'll speak the same things but I'll speak louder. Pitch also matter करती है. Pitch क्या होती है? Shrillness in your voice. कुछ लोगों की आवाज कान में लगती है ना, right, तो उनकी पिच बहुत हाई होती है. एंड कुछ लोगों की आवाज बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लेके आते हैं हम, जहाँ बेस और ट्रेबल की बात हो रही है. व्हेन वी टॉक अबाउट पिच, किसी की आवाज बहुत डीप होती है, बहुत, देयर इज अ लॉट ऑफ बेस इन द पर्सनस वॉइस, लाइक योर वॉइस, देयर इज अ लॉट ऑफ बेस इन योर वॉइस, राइट. And when it comes to my daughter, she has a very high pitch. High pitch का मतलब है ट्रेबल बहुत ज्यादा है, चुभने वाली है. चुभने वाली है, especially when she wants something, so she is going to throw a tantrum. So that is when it becomes a little difficult for me to hear, because आपकी pitch pleasant होनी चाहिए, ना ज्यादा high होनी चाहिए, ना ज्यादा low होनी चाहिए. It should also be balanced so that everybody can understand you. और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो, ऐसे environment में आप रहते हो, देन आपका एक हैबिट फॉर्म हो जाता है. तो आप किसी से भी बात करोगे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप बात कैसे कर रहे हो. तो इसको अपनी हैबिट बना, राइट. सो दैट इज हाउ यू टॉक. Could you please help me how to go for interview, how to talk? I have a lot of interviews, but I feel so suffocated. Mohit, we will talk about this. This is actually something about interviewing skills, which was one of the next topics that I had in mind. So I'm going to cover that pretty soon. Either you can attend that, or you can contact Rahul, and we can talk over the phone. Interviewing skills भी एक चीज है. And suffocation की जहाँ तक बात है, I think you're just getting nervous. There's a lot of energy, nervous energy in you. So whenever you go for an interview, थोड़ा warm up वगैरह करके जाओ, अपनी excess energy निकालो, and don't think a lot about giving the interview. Don't plan your responses. Go and just do it. ये ज़्यादा तब होता है जब आप ज़्यादा सोचते हो. Don't think a lot कि क्या होगा, उसने क्या पूछेगा, ये होगा, वो होगा. You're a human being. He's a human being. He's going to ask you something. Just tell him, this is what I am. Okay. When you go for an interview, you have to be the person who they are willing to take. You have to show them that they need you, though you don't need them. That is what you have to present. When you present that, then interview is never a problem. ये थोड़ा बहुत डिटेल टॉपिक है, थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट आई डोंट थिंक आप में कॉन्फिडेंस की कमी है. अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, यू आर आल्सो अ फिटनेस प्रोफेशनल. तो हर एक बॉडी लैंग्वेज के टोन में, आपके स्टेप में, आपकी वॉइस में, हर एक वर्ड में जो एनर्जी मिल सकती है, मुझे नहीं लगता वो बहुत ही कम ही लोग ऐसे होते हैं जिन जो इस तरह से एनर्जी दे पाते हैं. तो मुझे नहीं लगता कॉन्फिडेंस की कोई कमी है आप में. ठीक है, बस कुछ भी चीज प्लान मत करो कि यार मैं वहां जाऊंगा, वो ये बोलेगा, मैं ये बोलूँ. बिल्कुल नहीं. जाओ, वो जो बोल रहा है आता है खुल के बताओ, नहीं आता बताओ उसको कि मैं ये चीज सीख रहा हूँ. ठीक है, ना नहीं बोलना है, नहीं मुझे नहीं आता. नेवर से नो. एंड प्रोफेशनली यू शुड नेवर से नो. ये भी हम लोग, मतलब कस्टमर सर्विस में एक्चुअली सिखाया जाता था कि आप किसी को नो नहीं बोलते हो. इफ यू डोंट वांट टू डू समथिंग, यू ऑलवेज से दैट आई विश आई कुड डू इट फॉर यू, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ. यू नेवर से नो, आई विल नॉट डू इट. That becomes unprofessional. I wish I had the resources, but unfortunately I'm not available. There's a way of saying those things as well. Again, एक बड़ा important point यहाँ पर आता है pause का. Understand what's a pause? What is a pause? Like मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ और वो इस तरह से बोले जा रहा हूँ, निबंध कविता पढ़ रहा हूँ, कुछ कंटिन्यूसली पढ़े जा रहा हूँ. पर मैं यहाँ गया था, उसके बाद मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया. लाइक क्या बोलते हैं,
मुझे रिमाइंड कर रहा हूँ मैं, तो मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हुआ करता था। एक दिन मजनू भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आया, उन्होंने मेरी हॉकी स्टिक से टांग तोड़ी, और फिर तो इसमें कहीं भी पॉज नहीं है। Okay, Rahul is becoming a movie buff right now. हाँ, इसमें कभी पॉज नहीं है, बहुत अच्छा एग्जांपल, इट्स एक्चुअली अ गुड एग्जांपल। पॉज हम जब भी करते हैं, पॉज का मतलब है एकदम से थोड़ा सा रुकना। लाइक इफ आई एम टॉकिंग टू यू, समटाइम्स आई पॉज। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम रीडिंग दीज थिंग्स, आई से लैंग्वेज, वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड बॉडी बॉडी लैंग्वेज, लैंग्वेज। देयर इज अ पॉज। तो जब भी आप पॉज करते हो, पॉज का मतलब जब आप स्पेस देते हो थोड़ा सा अपने नेक्स्ट थॉट का एक्सप्रेस करने के लिए, व्हेन यू पॉज, दैट इज एक्चुअली अ क्यू फॉर द अदर पर्सन कि मैंने जो अभी बात खत्म करी है ना, आई हैव मेड अ पॉइंट हियर, एंड बिफोर आई स्टार्ट अनदर पॉइंट, आई एम जस्ट पॉजिंग अ लिटिल बिट। सम पीपल मिस इंटरप्रेट दैट पॉज, उनको लगता है अगले बंदे की बात खत्म हो गई तो वो बोलना शुरू कर। ये बहुत हैबिट होती है लोगों की। इफ आई एम टॉकिंग टू somebody and if I'm saying something and I just take a breather in between, I pause before I come to the next thought. The other person is going to intervene over there, and then my problem would be, let me finish, right? Pause को बात खत्म होने से मिस इंटरप्रेट आप कभी करते हो जब आप बात ठीक से नहीं सुन रहे होते, अदरवाइज यू विल अंडरस्टैंड कि ये पॉज क्यों हुआ है, right? If your boss is dictating you five important topics for a presentation that you have to prepare for, let's say, your annual meeting, okay, so you have to, he said one, okay, first point this, and then okay, the sir to ho gaya. He will say that I said first 5 points, you've just written first point, that means आपका ध्यान ही नहीं है. आई एम कमिंग। He's coming. Anyway, so this pause also is very very important कि आप ये pausing कहाँ पर करते हो, and यहाँ से आता है intonation आपका, which is the, ये सारी चीजें जो आपके हो गई, intonation, pitch, volume, this is the whole gambit of voice modulation, which becomes your, how you sound. The choice of words that you use is your language. How you sound becomes your voice modulation. Okay, so intonation का मतलब होता है, कुछ लोगों की बिल्कुल intonation flat होती है. Flat का मतलब होता है कि there is a up down ही नहीं, shillness. कुछ लोग ऐसे गा गा के बोलते हैं, ऐसा लगता है कि म्यूजिक चल रहा है. So that is also not very true. अगर आप मिडिल, ये ईस्ट की तरफ अगर आप चले जाओ, एंड ईस्ट की तरफ आप चले जाओ, व्हेन यू कम टू, लेट्स चाइना की बात कर लेते हैं, कोविड की बात हो रही है, तो चाइनीज पीपल एक्चुअली, इफ यू नो एनी चाइनीज पर्सन, पर्सन बिलोंग्स ओवर देयर, वहां से अगर आप किसी से बात करो, बहुत गा गा के बात करते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस बात पे. अगर मैं आपको सिंपल से सेंटेंस बोलूं, कैन यू लेंड मी योर वॉलेट, अगर इफ आई से दिस सेंटेंस टू यू, आई कैन आल्सो से कैन यू लेंड मी योर वॉलेट, इज वेरी basic. And I can also say, can you lend me your wallets? That is becoming a singing tone. And the third thing is actually saying the app intonation means which word you want to stress on. If I say, can you lend me your wallet? I said wallet. So I'm interested in the wallet. If I say, can you lend me your wallet? That means I am stressing on you, means I'm talking to you. Can you lend me your wallet? Means lend it to me. मैं बोरो करना चाहता हूँ. तो जैसे ही मैंने डिफरेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस किया या एम्फसाइज किया, एम्फसिस मतलब आई जस्ट टुक माय टोन अ लिटिल हायर ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड, पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. आई गेव यू वन सेंटेंस में 3 मीनिंग्स, right? So that is what intonation is, and that is how voice modulation becomes a very very important thing, especially when it comes to voice and accent training. ये चीज हम लोग ट्रेन करते हैं कि how to speak in a way that you are understandable, especially when you're speaking to people from outside of India. जब आप ओवरसीज के उसमें बात करते हो, तो इन चीजों की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज when they say that we cannot understand you, that means there is some problem with your voice modulation. आपका emphasis में problem है, आपके बात करने के तरीके में problem है, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा. And we don't have to say that they come here, they have to train themselves to talk to us. Yeah, we are good enough to get trained and we can talk to anybody. So let's train ourselves, right? So voice modulation is as important as, and it is important for any generation, not just young generation. It is important everywhere. So आप किसी से भी बात करते हो, आप किसी भी एज के हो जाओ, so you have to inculcate it in your kids also. What is the right communication style? How to speak to people?
You have to do that also. You have to even talk to there was a time when I had trained for IT industry. I had trained people who were 60. There were about there was a 60-year-old army officer. I still remember him, that the company hired him for a different role. He came for a voice and accent training with me, and he learned a lot. These people are very open to learn, especially from the army background. And the project managers, they were मेरे age के double थे when I was training them, because they were a very high post. So I was training them for voice modulation. Reason being, because there was an entire batch which I had, which was from South India. There were about 25, 26 people, which came down from I think Mangalore to Pune for that training. And I trained those people, and all of those people were about double my age, and I trained all of them just because they were not rightly able to express themselves. So that is what happens. The voice modulation बहुत बहुत important होती है in any conversation. Any questions, so please ask me. We move on to body language. Now, language or voice modulation is a verbal way of communicating. There are non-verbal way also. Non-verbal मतलब जो आपको सुनाई नहीं देते हैं लेकिन दिखाई देते हैं. Now these things are important on your web meetings, on your conferences, on your Zoom meetings. आप कैसे, आपका body language कैसा है? On your dinner table out of the after the end of डिनर टेबल वगैरह हम अभी कॉर्पोरेट पे वो कर रहे हैं, सो लेट्स नॉट गेट वेरी पर्सनल अबाउट डिनर डेट्स हियर. ओके, सो बॉडी लैंग्वेज को अगर हम देखते हैं तो बॉडी लैंग्वेज इज सबसे चीज इंपॉर्टेंट होती है बॉडी लैंग्वेज में, आई कॉन्टैक्ट. ओके, इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, इट इज कंसिडर्ड वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. आप किसी से बात कर रहे हो, कोई कहीं और देख रहा है या फोन में लगा हुआ है, आपको लगेगा बात ही नहीं कर रहे हो उससे. यू विल नॉट feel that attention from that person. So it is very important when you're speaking to somebody, something very important, you have to maintain an eye contact with the person. And maintaining eye contact doesn't mean that you keep on staring. Staring is bad. You maintain eye contact, आप उनको देखो, अपना काम करो, but just maintain that contact. And then what you are wearing, your attire matters. अब आप घर के कपड़े तो पहन के ऑफिस जाओगे नहीं, right? या फिर कोट पैंट पहन के तो जिम जाओगे नहीं. Right. So there's a particular attire for every environment. So follow that attire, present yourself well, walk erect, walk on both your legs. Don't sway. The pendulum walks भी करते हैं लोग. Right. Yeah. So this pendulum walk is also not good. It is not considered professional. You have to put weight on both your legs and then you walk. And also आपका कॉन्फिडेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्फिडेंस सीधा सा आपका वन वेरी गुड वे टू डिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर वॉक इज हेड. आपका होल्ड योर हेड हाई लाइक दिस. आप जब इस तरह से चलोगे, ऐसा नहीं कि दिख ही नहीं रहा है, बट यूं नहीं होना चाहिए. यू हैव टू वॉक स्ट्रेट. नीचे वायर हो गिर जाओ, ऐसा नहीं. You walk straight like that. So that deflects confidence. Neutral Look your people spine. in the eye. Have a walk properly. आप चलिए. ओके, स्लाउच नहीं करिए. आप अगर बैठे हैं किसी मीटिंग के अंदर, यू कांट स्लाउच. दिस इज अ वेरी वेरी डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज. इट एक्चुअली शोज दैट यू आर क्लोज टू अ कॉन्वर्सेशन. सो नेवर डू दिस इन अ मीटिंग. थैंक यू राहुल, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल टुडे. ओके, सो दिस इज आल्सो वेरी अनप्रोफेशनल टू डू दिस. वो वहां नहीं दिख रहा. दिख रहा है. So okay, next becomes active listening. Active listening के अंदर सुनना कैसे है. हम पहले स्पीकिंग की हमने बात करी, ठीक है. Then we came to non-verbal cues, okay, which was body language, and then we are coming to the receiver end of it, that is listening bit. How to listen. सुनना कैसे चाहिए. एक्टिव लिसनिंग पे हम बाद में आएंगे. अब पहले मैं तुमसे ये पूछती हूँ, लिसनिंग क्या होती है. सुनना. Now I'll say one thing. सुनने का मतलब होता है hearing, your ability to hear. So सुन तो मैं फैन की साउंड भी रही हूँ, सुन तो मैं तुम्हारा when you walk I could hear your feet. So I'm still hearing things ना. लिसन मतलब होता है इतने सारे नॉइज में से आप जहाँ फोकस कर रहे हो, जहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. ओके, व्हेन यू आर इन ऑफिस, आपको क्या लगता है सारे लोग शांत बैठ जाएंगे जस्ट बिकॉज आपको सुनना है. देयर इज सो मच व्हिच इज गोइंग अराउंड यू. सो व्हाट डू यू ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग, योर माइंड blocks the other noises. You don't hear them. When you are sitting for a discussion, you don't hear other noises. So hearing जो होती है is listening to everything. That's hearing your environment. But when it comes to listening, you focus on a particular person.
सो अगर आप इसको कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट में अगर हम डील करते हैं, सो व्हेन वी आर टॉकिंग टू समबडी, okay, so we focus on what the person is saying. Now sometimes that listening to the person becomes boring. Okay, do you think the other person will not notice? रहेगा, बिल्कुल नोटिस करेगा। How? आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी, आप सुनने का मतलब जो वर्ड बोल रहा है उस पे ध्यान नहीं फोकस अब करोगे। मुझे सिर्फ वर्ड से बताओ, how does the other person will know that you are not listening properly? उसका रिप्लाई आप जब करोगे तो पता ही चल जाएगा। राइट, सो उसे कहते हैं सिलेक्टिव लिस्टिंग। हमने अपनी मतलब की बात तो सुन ली। सो होता क्या है, समटाइम्स इवन अदरवाइज ऑल्सो, आप इसे पर्सनल प्रोफेशनल सिनेरियो दोनों में एक्चुअली यूज कर सकते हो। हम किसी से जब बात करते हैं एंड द अदर पर्सन इज सेइंग समथिंग दैट यू नो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इफ आई एम अ बॉस, आई एम स्पीकिंग टू एन एम्प्लॉय, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई एम सेइंग समथिंग, माई एम्प्लॉय इज नॉट लिसनिंग टू मी, आई विल नो, बिकॉज मैंने जो 3-4 चीजें बोली जो मेरे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, उसने उसमें से एक का जवाब दिया, बाकी का जवाब नहीं दिया। दैट मीन्स उसने बात ही उतनी सुनी है जितनी उसको अच्छी लग रही है, जितनी उसको अच्छी लग रही है, जिनको कानों को अच्छी लगी है। दैट मीन्स ये सिलेक्टिवली लिसनिंग में लाइक हाँ ये तो बोल रहा है, अभी मेरे को तो सुनना नहीं है, लेकिन फिनिश। और जैसे उसने बोला कि पिज्जा पार्टी करते हैं, एकदम से रिस्पॉन्स यस यस सर, वरना आप खड़े होते हैं, राइट। सो व्हेन यू स्टैंड लाइक दैट, okay, and you do not give a response, the other person will not know. अगर आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आप सुन रहे हो। और सुनना दूसरों को, आपको ये भी नहीं लगना चाहिए अगले बंदे को आप ठीक से नहीं सुन रहे हो, you're not actively listening. Actively listening का मतलब है अगर उसने आपको एक पैराग्राफ डिक्टेट किया, उसमें से कीवर्ड्स क्या हैं, pick out, your mind keeps on picking out keywords. अगर आप सही से सुन रहे होते हो तो mind will pick out keywords. If I am talking to you right now, you will pick out the keywords that I have said. You will not remember the whole sentence. So when you know कि this is the keywords and this is what is being said, then आपका reply ही फर्क होगा, right? So that happens even in a personal scenario also. It is both ways. कि आप मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, there is an argument going on with somebody that you know, and आपने ये तो सुन लिया, उसने जो बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है and this is what happened, but the moment he said but this is what becomes because of you, आपने बाकी सारी चीजें छोड़ दी, ये मेरा नाम क्यों ले दिया, सिलेक्टिव लिसनिंग, that happens. That means you're not listening properly. आपने बाकी सारी चीजों को नेट कर दिया, that means आपने वो चीज जो कम्युनिकेट आपसे हुई है वो आप तक पहुंची ही नहीं है, because you did not take any information from that, and that is the reason you took personal offense. प्रोफेशनली भी हम पर्सनल ऑफेंस इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमें कोई ऐसी बात बुरी लग जाती है किसी की कही हुई, मे बी इट कुड बी अ बॉस और एन एम्प्लॉय, उसने ये बोल दिया था लेकिन उससे पहले जो उसने बातें बोली थी वो याद ही नहीं रहती है। दैट बिकम सिलेक्टिव लिसनिंग। सो इधर वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड इन दैट वे दैट हम अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट ना करें। सो ये भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है व्हेन इट कम्स टू एक्टिवली लिसनिंग। सो सबसे पहले हियरिंग और लिसनिंग का फर्क समझिए, एंड देन व्हेन यू लिसन एक्टिवली टू समबडी, अगेन पिक आउट द कीवर्ड्स। हाउ वुड द अदर पर्सन नो? अगर आपने किसी की बात सुनी है, लेट्स से इट इज अ लेंथी टॉक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपने कीवर्ड्स नोट करें, आप उसको सिर्फ समरी दोगे which you would present in a way that as I understand आपने ना मुझे ये बोला, am I right? When you say that, आप क्या कर रहे हो, आप क्लियर कर रहे हो उससे कि आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी क्या मैंने ठीक सुनी है। The other person would say हाँ बट मैंने एक पॉइंट और बोला था, आप बोलोगे अच्छा ठीक है, so you note that point also. Yes please Mohit, you have Right. You can go. Great. And again, thanks for. So, what was I saying? I forgot. कोई भी अपनी लैंग्वेज बोल रहे हो, किस तरह से सुनना है, कौन से कीवर्ड्स उठाना। हाँ, so that is right now what happened is a clear classic example for, again, you know, speaking when I was interrupting while I was speaking. So what happens, मेरा पूरा thought flow blank हो गया, I forgot what I was saying and I can't rewind the speed. So again I was speaking about active listening. I'm trying to recall what I was saying. I was talking about summarizing, now I remember. So when you summarize something, you tell the other person, as I understand, this is what has happened and this is what is being done. Am I right? अगर आप सेम पेज पे होगे तो अगला बंदा आपको या तो yes बोलेगा, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा आपके लिए, which is better for you to understand. तो इससे क्या हो रही है, hand in hand both are helping each other to understand and comprehend the situation and then act accordingly. So always ask questions. Questioning करना is a very very important sign. ये बहुत अच्छा साइन होता है
दूसरे को ये बताने का कि फर्स्ट आपका इंटरेस्ट है और सेकंड आप जानना चाहते हो. अगर आप किसी से क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, दैट मीन्स द पर्सन विल थिंक इसको पढ़ी नहीं है, ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस. So if you're not asking question, it is simple, you're not interested. अब कोई अंदर झांक के नहीं देख सकता बार बार ना. You are a very good employee and suddenly you stop asking questions. So again, that is the simple fact. जब आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे तो आपको हमें कैसे पता है कि आपको क्लियर हो रहा है कि अगर आपको बहुत लंबी टास्क दे दी गई, अगर आप उस पर क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, क्लैरिटी नहीं होगा, बाद में जाके सोचेगा अरे यार मेरे को तो ये क्वेश्चन था, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया. सो व्हेन देयर वाज द राइट टाइम, प्लीज आस्क क्वेश्चंस. डोंट थिंक कि क्वेश्चन पूछना गलत है. पीपल हैव अ वेरी वेरी नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ थिंकिंग कि क्वेश्चन पूछना ये एक बड़ी कमजोरी की निशानी है. एक्चुअली क्वेश्चन पूछना एक बड़ी ब्रेवरी का काम है, बिकॉज not everybody can ask question, not everybody has the guts to say कि मेरे को समझ नहीं आया. But trust me, when you will get into the habits of asking questions, आपका communication कभी ineffective हो ही नहीं सकता, because the other person उसको सिर्फ ये पॉजिटिव ही फील होगा कि आप सुन रहे हो और समझना चाह रहे हो. आपका इंटेंशन पॉजिटिव जाएगा वहां पे, एंड वो आप में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, आपको और चीजें भी बताने लगेगा. सो दैट इज हाउ यू मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल. Summarize what you have understood, ask questions, जिसे हम प्रोबिंग भी कहते हैं. प्रोबिंग भी दो टाइप की होती है. क्वेश्चन पूछने का तरीका भी होता है कि मैं अगर आपसे पूछ सकती हूँ, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो आइदर यू विल से यस और नो. लिमिटेड इंफॉर्मेशन, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, यू विल गिव मी अ पैराग्राफ. दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन. तो जब आपको किसी से किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप उस टाइप का क्वेश्चन पूछते हो. Right? If I want a yes or a no answer to something, I want a clear-cut answer to something, I will ask a yes or a no question. But if I want a descriptive answer, if I want to know what is going on in the other person's head, I will ask a descriptive question, which is not answered in yes or no. इससे क्या पता चलता है that I am interested, I want to know. अगर अगला बंदा कंफर्टेबल होगा तो वो आपको बताएगा, नहीं कंफर्टेबल होगा, so it is a very very good sign for you that this is not right for you to engage with this person, because the person is closing his conversation on you. Right. Don't engage in this case. फिर अपना काम से काम रखिए. Have that one word, power word, care phrase वाला communication में आ गई है. Okay, so this active listening also tells you how to listen. And जब आप सही से सुनोगे तो आपका response भी वैसे ही जाएगा. And when you respond properly, that is when you have full comprehension of the situation. That is when जब आप अपना काम बहुत इफेक्टिवली कर पाओगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है. बिना कम्युनिकेशन के यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी. आते हैं हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, विच इज योर कॉन्फिडेंस, जो हमने अभी बीच में प्रेजेंट ही कवर किया है. आई थिंक सिमरल का भी क्वेश्चन था. Right, do we have any questions? Okay, so confidence. Rahul, what do you think? Confidence. कॉन्फिडेंस मैं अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ कि मैं ना तो लायन हूँ ना काऊ हूँ. मुझे जो आता है मैं उसको बहुत ही विदाउट फंबल मैं कोई चीज़ अपने एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. ठीक है, आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज अपना स्टिफ रख पा रहा हूँ. ठीक है, और किसी की बातों से इन्फ्लुएंस ना होके अपने रिदम को बनाए रख रहा हूँ. कॉन्फिडेंस. Confidence is actually this, whatever you just said is communication included. Confidence एक attitude होता है. You have to have a confident attitude about yourself. एक attitude towards life. कहते हैं ना, positive attitude, confident attitude. There is nothing in the world that you cannot do. There is nothing which is beyond your reach. Everything is possible. When you have that mindset, you will never have a doubt on what you're doing. And whenever you have a doubt and you're talking to somebody, always ask questions. When you will have all the information, when you will have all the answers, and you will know exactly what has to be done, confidence कैसे नहीं आएगा. सबसे बढ़ के सबसे सिंपल ये तरीका है. And the things that add to confidence is your body language. It plays a very important role, because confidence आप सिर्फ अपने वर्ड से नहीं बताते हो, आपकी body language से ज्यादा डिपिक्ट होता है. When you're standing somewhere, people are noticing only you, not other people. Why? ऐसा तो नहीं हो सकता कि you are looking like a parrot in between a bunch of crows.
इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये आप लोगों से हट के इसलिए लग रहे हो बिकॉज आपके चलने का बोलने का तरीका फर्क है, अपने आप को कैरी करने का तरीका फर्क है. सो योर एटीट्यूड मैटर्स एंड दैट एटीट्यूड इज व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. जो आप थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट प्लीज वापस सुनिएगा जहाँ मैंने कॉन्फिडेंस कवर किया है. बट कॉन्फिडेंस इज द मस्ट व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. प्रेजेंटेशन स्किल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कॉन्फिडेंस. सो यू नीड टू कीप दिस इंटैक्ट. So this is what we will say, and this was just a teaser on communications. हम different workshops करते हैं RoboWise में. We have fitness workshops, we have nutrition workshops, we do tarot. हम लोग Wednesday को we'll update very soon. We are coming live in one of the media houses in Bangalore at 8 to 9 p.m. with a live tarot, and we'll inform you. So you guys are most welcome to join. And then we also do Reiki, business communication, spoken and written English, जिसमें voice and accent, behavioral skills, and इस तरह की बहुत सारी workshops होती हैं, like law of attraction also. This is what RoboWise does, and Rahul will tell you how to get in touch with us. तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और जीमेल पे. इनफैक्ट अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप वो डायरेक्ट फेसबुक पे पिंग कर सकते हैं. और अगर किसी भी तरह का कोई पैकेज की इंक्वायरी करनी है आपको, तो फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के सभी पोस्ट में अवेलेबल होगा. वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. वो क्लाइंट सर्विस मैनेजर का नंबर है, हर नेम इज़ ऋतु. तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, आपको रिवर्ट इन 24 आवर आ जाएगा. और बाकी हम वीक में 1 से 2 बार लाइव आते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ. We are at least live twice a week, and soon we'll come live for tarot because I know there's so many people waiting for me to come on tarot, which every webinar I get to see and I get messages as well. So Simran has written that I really appreciate your hard work and fun of your way of talking. Take care. Thank you, Simran. थैंक यू सिमरन. आप रिकमेंड भी कर सकते हैं पेज पे, फेसबुक के ही पेज पे, द RoboWise पेज. And I would also appreciate people if you could rate us. There are no ratings on our page. We would love some ratings also. So please go and rate our page. Thank you so much, Mohit. You still here? You are still here. You are still here. It was lovely to have you all, and let's come back to wait. I'm gonna full screen करा रहा हूँ. Wait a second. Okay. Okay, so now I'm sure you can see us. पहले भी ऐसे दिख ही रहे थे पर छोटे. हाँ, अब हम पूरे प्रॉपर दिख रहे हैं. Hopefully, you can see it here. Yes, we are back. So great. Thank you so much, guys, for joining us today. Next हमारा webinar होगा. बीच में I will come live on tarot, hopefully on Tuesday, and that'll be in the late hours only because most of you guys are available at that time. And Thursday को Rahul is going to take a session on the right form of exercise or the right form of workouts. So Rahul, can you just give a brief? सॉरी. तो अभी थर्सडे को जो सेशन होने जा रहा है वो राइट फॉर्म ऑफ वर्कआउट और किस तरह से अपने कोच को चुने, क्या और वर्कआउट फॉर्म्स में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं करनी है, कौन सी चीजें हैं जिनको कि करना है, और पोस्चर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं, कौन से वर्कआउट ऐड कर सकते हैं, कौन से वर्कआउट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नहीं करने, कौन से ऐसे वर्कआउट है जो कि करने ही करने हैं, किस वर्कआउट से क्या फायदा मिलने वाला है. ये बहुत ही सिंपल और कॉमन वे में मैं समझाऊंगा जिसमें कि लोगों को इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, ज्यादा साइंटिफिक में हम नहीं घुसने वाले हैं उसमें. बहुत ही कॉमन चीज बताने वाले हैं. बॉडी वर्कआउट, लोअर बॉडी वर्कआउट आप घर पे क्या कर सकते हो, जिम में क्या कर सकते हो. प्लेनली if you do not have a coach and you cannot afford a coach, you can get some information from him. So we'll also share some PPTs like this on that day in which Rahul is going to tell you about the right form of exercises. So if you have any questions, please come for the questions. कोई भी exercise जो आप already कर रहे हो जिसका form नहीं जानते हो, so you can ask Rahul. He will let you know what is the right way. Right. If you can't afford the coach, be your coach. Yes, and all we ask in return is recommendation and ratings and liking our page. Thank you so much, guys, for joining us today. We're signing off now. Yes. See you Thank guys. you so Good much. to have See you guys. Thank you. Bye.